हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए, फिर से आ गई एक फ्रेश और नई रीडिंग के साथ में। तो चलिए फटाफट अपने अपने परमात्मा के आगे सरेंडर कीजिए, डिवाइन के आगे सरेंडर कीजिए और देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देंगे। तो अगर आपके लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। बोलिए परमात्मा से कि जो नॉर्मली लाइफ इतना अच्छा से स्मूथ से चल रहा है और स्मूथ बनाए, है ना। और कहीं अगर रफ रोड में चल रहे हैं आप, हाईवे चाहिए आपको, तो बोलिए कि ऐसा क्या करें, कहाँ कमी है, त्रुटि है, जो उसको दूर करें और आपको सही रास्ता दिखाएं। रास्ता दिखा सकते हैं परमात्मा, डिवाइन, जो भी है मालिक। चलना तो देखो आपको पड़ेगा। और जब तक आप, कोई भी, आप है, हम है, कोई भी है, कर्मा तो हमें ही करना पड़ता है, कर्म तो हमें ही करना पड़ता है। तो वो रास्ता दिखा सकते हैं, हमें चलना पड़ेगा। तो जो लोग चल रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ पा ही रहे होंगे। तो आइए देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, ऑल डिवाइन पावर, कि मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, अगले 24 घंटा के लिए उनके लिए क्या मैसेजेज हैं। अगले 24 घंटा के लिए उनके लिए क्या मैसेजेज है। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें मुझे कि क्या है, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं कि उनको क्या करना चाहिए। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या मैसेज देंगे। लाइफ में अगर कोई चैलेंज आता है तो उसको एग्ज़ाम्स की तरह लीजिए, है ना। इंतु किंतु परंतु नहीं सोचिए। जैसे लाइफ में एग्ज़ाम्स देने जाते हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा मालूम नहीं। तो एग्ज़ाम्स को भी आप, मतलब जो आते हैं आपके लाइफ में, जो चैलेंज आते हैं, जो परेशानी आते हैं, जो टफ टाइम आता है, इसको भी एक आप एग्ज़ाम्स की तरह लीजिए, है ना। ऐसे डाउनलोड, ऐसे मैसेजेज आ रहे हैं। तो बताइए क्या आने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, उनको क्या गाइड करेंगे। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। बहुत अच्छा। आज मुझे लगा कि 3 कार्ड लेना है, इसलिए मैं 3 कार्ड लिए। जो भी मुझे मैसेजेस मिले 3 कार्ड के लिए मिले हैं, है ना। तो यहाँ पे जो पहला एनर्जी आया है, फर्स्ट एनर्जी, यहाँ पे मे बी लास्ट हो, बट एनर्जी फर्स्ट थी कि आपकी जो हिम्मत है वो देखो, आपकी एक, मतलब ये साउंड भी आया होगा कि हॉर्न का कंफर्मेशन है। तो आपकी जो हिम्मत है ना, ये परमात्मा की दी हुई गिफ्ट है। ये जैसे मैंने बोली कि जो भी आपके टफ टाइम से आप निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं, दूसरे लोग दम तोड़ देते हैं, आप निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो शक्ति भी प्रदान की गई है। अगर वो टफ टाइम आपको लिखा गया है तो एक शक्ति भी प्रदान की, इनर आपके अंदर बहुत शक्ति है। तो बी टू योर मतलब बी ट्रुथ टू योर योर सेल्फ। एनर्जी के बाद जुड़ना ना बहुत टफ हो जाता है एकदम बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो अपने अंदर की जो सच्चाई है, जो आप उसको बाहर लेकर आइए, है ना। और
उसको आप पहचानिए, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये एनर्जी आपके लिए दी हुई है, आपकी है, आपके लिए है और परमात्मा के द्वारा दी गई हुई है। तो इसको आप जाने, पहचाने, अपने लिए यूज करें। जो भी टफ टाइम आ रहा है उसको, टफ टाइम को निकालने में आप यूज करें। और सबसे पहले खुद से प्यार करें, रोज़ की तरह खूब प्यार करें, खूब केयर करें। प्यार करने का मतलब ये नहीं कि स्वार्थी वाला काम, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा आ रहा है, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत डिवाइन मैसेजेस, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अब इसमें तो कुछ क्लैरिफिकेशन जैसी चीज़ें लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी ले लेती हूँ। क्यों आ गया बता देते हैं। आज तो ऐसे आ रहे हैं कि हम ना भी नहीं बोल सकते। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही है तो प्रॉब्लम से, यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो प्रॉब्लम से 10 टाइम ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी है, ये मेरे को मैसेज मिल रहा है। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्रॉब्लम्स नहीं हो, एग्जाम्स है। क्यों है? क्योंकि अब जो भी रीजन है, हर कोई का सोल पर्पस अलग होता है। तो यहाँ पे आपको उससे 10 टाइम ज़्यादा आपके पास इनर जो स्ट्रेंथ है, अंदर की एनर्जी है, उसको लाने के लिए, उसको बाहर लाने के लिए आपको ये टफ टाइम दिखाए हैं परमात्मा ने। जो आपको लग रहा है, देखिए इधर भी क्या है, इधर भी रोड खाली, इधर भी रोड खाली है, लेकिन उसके सर के ऊपर इतना बोझ पड़ा हुआ है, कैसे मैनेज करे वो। तो थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा अपने अपने आप में थोड़ा रहना है, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। आप थोड़ा योगा मेडिटेशन कीजिए और थोड़ा खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर की सच्चाई क्या है, क्या सच्चाई है, तो आपको सब कुछ मिलने लगेगा। और अगर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपसे नाराज़ चले गए हैं, जो भी आप काम करते हैं उसमें उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसका रीज़न है कि आप उस काम के लिए नहीं बने हैं, उस काम के लिए आप नहीं बने हैं। अगर उस काम को करेंगे तो आप जगलिंग करते रहेंगे। देखो यहाँ काम आ भी गया काम। अगर बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, और आप रोलर कोस्टर की तरह चलेंगे और आप वहीं बंधे रहेंगे, वहीं घिस पीट के आएंगे। डेवलप, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ नहीं रहेगा उसमें। क्यों? आप उस काम के लिए नहीं बने हैं। देखिए इसका ये जो है नाइट ऑफ सोर्ट्स भी उल्टा आ गया है। आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा, वो उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आपके काम में नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करें। और ये कार्ड निकल के आ रहा है, इसको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करें। एक और कार्ड है, इसको भी लेना पड़ेगा। देखो, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो है ना, अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल कर लेते हैं। जो भी चीज़ें आपको रोकती है, जो भी चीज़ें आप मतलब छंद में ऐसा लग रहा है, बहुत फास्ट होके आप डिसीजन ना लें, बहुत फास्ट होके डिसीजन ना लें, और बहुत स्लो भी ना हो जाए किसी डिसीजन को लेने के लिए। तो इसके लिए तो आपको अपने अंदर की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे इन चीज़ों को। तो आप बहुत कैपेबल हैं, सबसे पहला ध्यान। दूसरा, आपके अंदर सच्चाई है, लेकिन अगर आप उस सच्चाई को नहीं जान रहे हैं, किसी झूठे चीज़ में, किसी चीज़ों में आप जा रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए, वो रास्ता सही नहीं है। और सबसे पहले आप बहुत यूनिक पीस हैं, बहुत अच्छे पीस है, परमात्मा के द्वारा बनाए हुए हैं। स्ट्रेंथ आपकी गिफ्ट है, परमात्मा ने आपको गिफ्ट के तौर पे दी है। तो खुद से प्यार करें, परमात्मा से प्यार करें, और किसी भी एनर्जी से, किसी भी चीज़ को, कोई नाराज़ हो जाता है ना, कोई भी व्यक्ति अगर आपके लाइफ में नाराज़ होता है तो उसकी नाराज़गी को पकड़ के मत बैठा कीजिए। ऐसा आ रहा है, उसकी नाराज़गी को पकड़ के अगर आप नहीं बैठते हैं तो आने वाले लाइफ में आप बहुत 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 आगे जाएंगे। आपके पास यूनिवर्स, खुद यूनिवर्स हैंड दे के आपकी सोच को चेंज करने वाली है। ये जो एग्जाम्स लिए हैं, आपको बताए हैं कि लोग कैसे होते हैं, लाइफ पार्टनर कैसे होते हैं, पैसा ना हो तो लोग कैसे होते हैं। जो पार्टनर के लिए आप जान दे देते हैं ना, अगर वो पार्टनर, बोलते हैं ना, बुरे समय में व्यक्ति की पहचान होती है। यहाँ पे क्या है, ये लेडीज रूठ के जा रही है, बहुत नाराज है, क्योंकि इस बंदे ने जो भी है, इसको मतलब ये किया है, ये किसी के बातों में आया है, मैनिपुलेट हुआ है।
तो आपको भी मैनिपुलेट नहीं होना है। मैनिपुलेट होंगे सारा काम खराब हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं आप अपने अंदर की सच्चाई को जानिए, पहचानिए। तो ये नाराज होके जा रही है, क्यों? क्योंकि ये इसके बातों में नहीं आना चाहती है, ये मैनिपुलेट होना नहीं चाहती है। इसको पता है कि कुछ ऐसा है, तो ये जाके अपना कुछ नया ढूंढना चाह रही है, नया ढूंढना ये इसको रोक रहा है तुम मत जाओ, क्योंकि इसका आड़ में ही तो ये सारा कुछ करता है। तो इसीलिए क्या करना है कि अगर आपका कोई कितना भी सगा, कितना भी अपना अगर आपको रोक रहा है, आपके पैर की बेड़ी बन रहा है, तो आप उसको छोड़िए। अगर आपके अंदर का इनर नेगेटिविटी है, अंदर का इनर कोई लालच है, अंदर का इनर कोई ऐसी चाहत है, तो आप उसको भी रोकिए। यहाँ पे ये अलग से पर्सन दिखा के ये कह रहे हैं कि उसको भी रोकिए, उसको रोकने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें सक्सेस हो जाते हैं तो आपके अंदर इतनी शक्ति आने वाली है, आप डिवाइन पावर के साथ है, ये आदि शक्ति की एनर्जी आपके अंदर में है, वो निखर के बाहर आएगी। और जो सोच है ना आपका चेंज हो जाएगा। अगर जहाँ आप सोच करेंगे तो आपको मदद करेंगे। कौन मदद करेंगे? यूनिवर्स मदद करेंगे। यूनिवर्स खुद आ रहे हैं एक नई सोच के साथ, आपको फ्रेश लेकर आ रहे हैं। तो जो भी चीज़ें लाइफ में किसी की उथल पुथल हो रही है या अगले 24 घंटा में होने के चांसेस है या होंगे लाइफ में फ्यूचर में, तो आप इसको सोचिए कि और मतलब सर्विसिंग पे हम जा रहे हैं। देखो शब्द कैसे आए, सर्विसिंग पे हम जा रहे हैं। सारे टॉक्सिक चीज़ें मेरे अंदर का सब निकल जाएंगे और एक फ्रेश चीज़ जो है आपके अंदर यूनिवर्स खुद डालेगी। देखिए, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत अच्छी एनर्जी है, ज़रूर क्लेम कीजिए, है ना। तो मैं आपको शुरू से बोलती हूँ कि परेशानी से कभी भागना नहीं चाहिए। परेशानी से भाग के कहाँ जाएंगे बताइए? परेशानी कहाँ, डेस्टिनी से कहाँ भाग लोगे? कोई भी कहाँ भाग लेंगे, भाग लेगी जो भी है, कहाँ भाग के जाएंगे? डेस्टिनी से नहीं भाग सकते। इसीलिए जो भी जैसी चीज़ें हैं उसको फेस कीजिए। तो आते हैं अब कि आपके जो पर्सन है, आपके जो भी पर्सन हैं जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उनके अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। जो भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं उनके अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या है, पर्सन के लिए अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या है, क्या जानना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, या कैसी उनकी सोच थी मेरे व्यूवर्स को लेके। सुबह सुबह क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स को लेके, प्लीज़ गाइड करें। सुबह सुबह क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या चल रहा था अर्ली मॉर्निंग। फर्स्ट थॉट आज देखेंगे। ओए फर्स्ट थॉट बोलते, फर्स्ट थॉट, वाह। तो फर्स्ट थॉट उनके थिंकिंग में चेंजिंग आ रही है। पहला देखो ये मैसेज डाउनलोड हो रहे हैं, उनके थिंकिंग में चेंजेस आ रही है। जो व्यक्ति इसमें कंट्रीब्यूट करना नहीं चाहता था, नहीं चाहते थे, ये रिश्ता उनको बोझ की तरह लगता था, अब चूँकि कहीं ऐसा लगता है आप लोग दूर हैं, है ना, ऐसा लग रहा है आप लोग कहीं दूर हैं, एक साथ नहीं हैं, तो उस व्यक्ति को आपकी कीमत का एहसास हो रहा है। और 1111 क्या कार्ड आ रहे हैं यार आजकल, 111111 है। मतलब एंजल जो है, कोई भी मैनिफेस्टेशन आप किए हैं तो वो आपका जो मैनिफेस्टेशन है सही रास्ते पे जा रहा है। आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। सोच समझ के अभी फिर से मैनिफेस्ट कर सकते हैं 11 लिख के, जो आपका दिल करे। तो हाँ, एक सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है। किसी भी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है, एंगेजमेंट से लेके, रोका से लेके, शादी से लेके, रीयूनियन हो सकता है आप लोगों का, और इस तरह से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपके पर्सन सोच रहे हैं यहाँ पे कि रीयूनियन, जो भी पर्सन आपके नाराज़ थे, जो चल रहे थे, उनके लाइफ में, माइंड में एक नया थॉट, नया फ्रेशनेस, सुबह सुबह सोच के उठ के कुछ नया, मतलब क्या कल से क्या रीडिंग पकड़ रही है आप लोगों की पार्टनर की, एकदम नया फ्रेश लगता है। उन्होंने 360 डिग्री के एंगल में घूम के अपना माइंड सेटअप चेंज किया। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जो इतना चेंज आया है। तो बहुत खूबसूरत चेंज कि इस रिश्ते में बहुत कुछ देना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा जो कभी स्टेप नहीं लेते थे, जो कभी स्टेप नहीं लेते थे, कभी भी आगे से इस रिश्ते में कुछ करना नहीं चाहते थे और कर नहीं पाते थे, या करना नहीं चाहते थे, मतलब नहीं किए हैं। सीधी सी बात है कि नहीं दिया है, उन्होंने नहीं दिया है इस रिश्ते में। ये कार्ड बता रहा है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। तो जो नहीं दिए हैं वो अब कंट्रीब्यूट करना चाहते, तो सुबह सुबह ही, यानी कि रात भर यही चला होगा उनके दिमाग में, तो कहीं मेरे कल वाली वो तो नहीं देखे थे कि क्या बोलो तुम्हें कैसे मनाऊं। तो आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आप, उनके विश फुलफिलमेंट हो। ये बार बार आ रहा तो लेना ही पड़ेगा मुझे। तो आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। यूँ तो आपके पर्सन जो है पूरी तरह से, मतलब उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उनको लगता है दूर है, जैसे मैंने कही थी दूर है, देखो दूर है।
तो कहीं ना कहीं दूर थे आपके पर्सन थे और अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे, नहीं दिए हैं। या तो दिल दिमाग, यहाँ दो तरह की एनर्जी आ रही है, दिल दिमाग शरीर आत्मा से दूर थे, या फिर इमोशनली दूर थे, सोच से दूर थे, महसूस करने की कैपेसिटी से दूर थे। तो वो व्यक्ति को लग रहा है, पहले वो सोचते थे कि यार मैं तो सब कुछ हूँ, मैं क्यों जाऊँ किसी के पास में, लोग मेरे पास आएंगे, है ना, मुझे नहीं जाना। आपने तो साबित कर दिया कि अब वो रहे ना रहे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, तब उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। तब तब क्या है, कल तक वो अपने आप को बहुत महान, बहुत ऐसा वैसा समझते थे और रिश्ते में नहीं दिए कि आप उनके पीछे पीछे आओ, ऐसी वाली एनर्जी पकड़ में आ रही है। लेकिन इस वक्त आपने जो अपनी वो दिखाए हैं ना, जो आपका जो पिछला जो आप लोगों के रिलेशन रहे हैं, अच्छे रहे हैं, कभी भी जो भी अच्छा टाइम रहा, जो भी थोड़ा छोटा टाइम रहा, बड़ा टाइम रहा, उसको देख के और आपका जो इम्प्रेस वाली एनर्जी है वो तो इतना उनको मतलब मतलब इम्प्रेस कर गई है, एम्प्रेस वाली एनर्जी इतना इम्प्रेस कर गई है उनको कि वो तो बस चाह रहे हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका मतलब क्या बोले यार, इतना खूबसूरत कार्ड है ये कि आप जो ओवरऑल जो आप सबके साथ जो बैलेंस बना के चलते हैं, आपके अंदर जो मदरली नेचर है, आप जो दूसरे की विश फुलफिलमेंट करते हैं, सामने वाला कैसा भी हो उसको उसके हिसाब से ही ट्रीट करते हैं, और सामने वाला क्या किया है आपके साथ वो आप भूल जाते हो, है ना, और आप अपना बेस्ट दे के निकलना पसंद करते हो। कोई रोता रोता आ गया तो आप चाहते हो कि उनको हंसता हंसा के भेज दें। तो ये जो आपका नेचर है ना, इससे वो बहुत 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 इम्प्रेस है, और वो सोच रहे हैं कि आप विजडम से भरे हो, ज्ञान से भरे हो, प्यार से भरे हो, आपकी तो क्या कहने हैं, आप जैसा कोई नहीं मिल सकता है। तो उनको अब रियलाइजेशन शायद परमात्मा ने दिलाई है, तो एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। कैसी शुरुआत करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये स्ट्रेंथ आ रहा है ना, पावर है, उनको शायद जाता हो, वो वाइब्रेशन जाता हो कि इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, कोई ना कोई यूनिवर्सल एनर्जी आपके पास है, उनको ऐसा एहसास होता हो कि इतने मुसीबत तो आप ऐसा तो नहीं कि आपके ऊपर नहीं आई होगी, ऐसा तो नहीं परमात्मा ने आपके एग्जाम्स नहीं लिए होंगे। तो आप जो इतने अच्छे से एग्जाम्स पास कर रहे हो ना, इससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा। और वो सोच रहे हैं कि एकदम फ्री हैंड, एक नया बच्चे की तरह, एक छोटा सा बच्चे की तरह, एक नई मतलब एक रिश्ते को नई तरीके से शुरू करना चाहते हैं। नया तरीका, इंतु किंतु परंतु के लिए कुछ नहीं, सिर्फ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब आप कुछ भी करो वो अपनी तरफ से अच्छा करेंगे, और सिर्फ टारगेट एम आप नज़र आ रहे हो इस वक्त उनको, क्योंकि उनको लग रहा है आप जैसा कोई नहीं। अगर आप उनके लाइफ में नहीं है तो अपने तरफ से बहुत कंप्लीट है, लेकिन आप हैं तो क्या कहने। तो आपको शायद उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको आपकी ज़रूरत बहुत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। और देखो, और अगर उन्होंने पास्ट में आपका प्यार को नहीं समझे हैं, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझे हैं, डिसरिस्पेक्ट किए हैं, तो इस वक्त उसी चीज़ सब चीज़ का भरपाई करना चाहते हैं। शायद कर्मा को जानने लगे हों, पहचानने लगे हों, डरने लगे हों, तो समय रहते वो जो है इस चीज़ को फुलफिल करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। अब ये अलग बात है कि आप मौका दोगे नहीं दोगे, और पूरा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अगर वो बोलेंगे कि हाँ मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन में आ रहे हैं, या यूनियन में आ रहे हैं, या मैरिज के लिए हम जा रहे हैं, तो पूरी तरीके से ज़िंदगी की अंतिम सांस तक डट कर मुकाबला करेंगे, चाहे सिचुएशन कैसा भी रहे, कैसा भी मतलब कैसा भी। वो इस बार अगर आ गए तो रिश्ते से भागने वाले नहीं हैं। अब आते हैं इसमें जोडिएक साइन के लिए, तो जोडिएक साइन ऑलमोस्ट सारे में आ जाते हैं। देखो, पहला जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो सारे इसके सारे जोडिएक साइन इसके अंदर है। तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है आप लोगों की, बहुत अच्छी निकल कर आई है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है। तो आपकी वैल्यू अगर बढ़ रही है तो आप लोग प्लीज़ अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, है ना, सिर्फ पर्सन के नज़र में नहीं, पूरी दुनिया की नज़र में बढ़ाइए। और वो कैपेसिटी आपके पास है, वो लेके पैदा हुए हैं आप, उसको जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, उसमें काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक अच्छी शक्ति के आप मालिक हैं। तो स्ट्रेंथ योर गिफ्ट, एंड वहीं पे ये कार्ड आया है, चाहे जैसे भी रख दिया, स्ट्रेंथ। तो आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानें, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप आदि शक्ति की एनर्जी आपके अंदर में है, माता रानी की एनर्जी आपके अंदर में है, और अच्छी, जैसे माता कालिका की एनर्जी आने से गुस्सा आ जाता है, तो माता आदि शक्ति, माता दुर्गा का रूप आपके अंदर में है। तो आप बैलेंस रहेंगे, अपनी शक्ति को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं आप।
तो प्लीज़ इसको विजडम से भरे हुए हैं, तो आप इसको लेके चलिए। और जो लोगों के अंदर लगता है कि नहीं, दबे दबे से नहीं, मेरे अंदर नहीं हो सकता है, तो कार्ड आया है, देख रहे हैं तो है, उसको निकालने की ज़रूरत है, उसको निखारने की ज़रूरत है। सबके अंदर अच्छी शक्तियाँ होती है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो आप अपनी मूल्यांकन करें और अपने आप को कम में नहीं नापें, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा है, आप बहुत बुरे हो, नहीं कर रहे हो इसलिए आप पीछे हो। आगे पीछे हो सकते हो कि आप पीछे हो क्योंकि आपने उतनी एफर्ट नहीं डाली है। आप एफर्ट डालिए, आप उनसे भी आगे निकलेंगे। डालिए एफर्ट, देखिए, मैनिफेस्ट कीजिए, डालिए, रोज एफर्ट डालिए, रोज परमात्मा को सरेंडर कीजिए, रोज ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, रोज ओनो में प्रे कीजिए, आप जरूर निकलेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, आपने अपने वर्थ को पहचानें, अपने आप से प्यार करें, सेल्फ केयर में आए। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।